18 वर्षों के बाद जेटेट का एग्जाम आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रथम पाली में लिया जाना था, लेकिन सेक्टर 9 के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में 61 का 32 प्रश्न पत्र परीक्षा के केंद्र नहीं पहुंचने से परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रशासन ने पूरी तरह से परीक्षार्थियों को कैद में कर रखा था। सिर्फ बोकारो डीसी अजय नाथ झा के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि 1 घंटे में प्रश्न पत्र आ जाएगा। प्रश्न पत्र का सेट धनबाद चला गया है, लेकिन 1 बजे एग्जाम खत्म होने के बाद भी प्रश्न पत्र नहीं आया। ऐसे में प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। इसे हम भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि सुबह 8 बजे हम लोगों को केंद्र में प्रवेश करने का आदेश निर्गत किया गया था। 10 बजे एग्जाम था, लेकिन प्रश्न पत्र पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि 1 घंटे बाद धनबाद से प्रश्न पत्र आ सकता था और एग्जाम भी दिया जा सकता था। परीक्षार्थियों ने कहा कि हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। परीक्षार्थियों के हंगामे को देखते हुए डीसीएसपी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की तैनाती भी मौके पर की गई थी, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस पर मीडिया से बात नहीं की। बोकारो पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले को लेकर कहा कि ये जेपीएससी की लापरवाही है। डीसी से मामले की रिपोर्ट लेकर सरकार के संज्ञान में इसे देने का काम किया जाएगा। मामला काफी गंभीर है। प्रशासन ने मीडिया को भी कवरेज करने से रोकने का काम किया। रात 9 बजे से क्वेश्चन गायब है तो मिला नहीं, और अभी 10 बजे तक क्वेश्चन नहीं आया। बायोमेट्रिक तक नहीं हम लोगों का लिया गया। हमको पता चला मेरा परीक्षा मिस हो गया और कहीं और चला गया है, और रात का पता चलना 10 बजे दिन तक इनका अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है, और नहीं एग्जाम कैंसिल होने की बात हुई अभी तक। दूसरी बात क्या, 10 बजे से हम लोग को गुमराह करके बंद करके रखा गया। जब इनको मालूम था कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इतना देर सब प्रशासन मिल करके बंद करके रखे। 9 बजे रात से हम लोग राज्य के अलग अलग कोने से आ गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन जीपीएससी पहला जैसे भगोड़ा था वैसे ही छठा में जैसे किया, वैसे ही इसमें शिक्षक का भी चौपट कर दिया। प्रेशर जो भी है जीपीएससी, अब जब ज्यादा प्रेशर हम लोग बनाए तब कहते धनबाद चला गया है क्वेश्चन। तो धनबाद हम लोग के घर से आ सकते हैं, गोड्डा से आ सकते हैं, धनबाद से इनका क्वेश्चन ही नहीं आया। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ भी आने में, और इस गर्मी में उसके बाद इस तरह से बंधक बना कर रखा गया, जहाँ पानी की सुविधा न सही तौर पर। कौन बंधक बना के रखा था? प्रशासन पूरे तौर पर घेर के रखी, निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। एकदम जो है सब रश हो रहा था। और डीसी साहब आए थे, क्या बोले? डीसी साहब भी आए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब ने भी कोई सही से जवाब नहीं दिया कि जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाए या किया जाए। बार बार डीसी साहब ने भी यही कहा कि 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए। क्वेश्चन धनबाद से आ रहा है, ये क्या तरीका है? तो क्या लगता है सरकार का धांधली है इसमें? इसमें पूरे तौर पर धांधली है। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे धनबाद चला जाएगा? धनबाद कैसे चला जाएगा? इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। और अगर धनबाद गया था, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, जब आपको पता था 8 बजे आप इंटरव्यू हमारी ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद मंगवा सकते थे, एकदम शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता था। लेकिन 10-11 बजे तक आप बार बार कर रहे हैं 1 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ है और कुछ नहीं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से हम लोग की लाइफ को क्रश किया जा रहा है। एक तो 20-25 सालों के बाद ये एग्जाम हुआ, उसके बाद ये हाल है, फिर कब होगा कोई पता नहीं। प्राप्त आपके माध्यम से हो रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जेपीएससी की लापरवाही कह सकते हैं। हम इसकी जानकारी लेते हैं डीसी के माध्यम से, फिर उचित सरकार के संज्ञान में लेकर के उचित बच्चा कैंसिल करने की
बात कर रहा है, उन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। 10 बजे के बाद उन लोगों को बाहर निकलने भी नहीं दिया गया और बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ उनका। मैं जानकारी लेके सर ठीक ठीक।